जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी इतिहास विषय को लेकर के, जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं आपके एमसीक्यू सीरीज की हम बात कर चुके हैं। साथ ही हमने रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों को भी जो है पूरा कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो कौन कौन से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। कोशिश रहेगी पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसी वीडियो के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो वो अगली क्लास के अंदर भी हम आपको करवा देंगे। तो आज की इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। टुडे रोजगार के साथ जुड़िएगा, क्योंकि टुडे रोजगार है तो सफलता मुमकिन है, ये निश्चित है दोस्तों। क्योंकि BA 6 सेमेस्टर की तमाम साथियों के लिए हमने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू की है वो एक अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर वही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है जो कि आपके सही जानकारी के साथ प्रोवाइड करवाया जाता है, वही कंटेंट जो कि आपके एग्जाम के अंदर सीधा देखने को मिलेगा। चलिएगा अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, पिछली क्लासों के अंदर हमने एमसीक्यू और आपके रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों की। चलिएगा क्लास आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारतीय संस्कृति है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उसके बारे में हमें विस्तार से जो है शॉर्टली यहाँ पर बताना है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के आधार पर। तो भारतीय जो संस्कृति है वो विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। भारतीय जो संस्कृति है वो विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृतियों में से एक मानी जाती है, जिसकी विशेषताएं इसे अन्य संस्कृतियों से विशिष्ट बनाती है। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दी गई है कि प्राचीनता है कि भारतीय संस्कृति का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर के आज तक इसकी निरंतरता बनी हुई है, जो इसकी गहरी जड़ों को दर्शाती है। यानी प्राचीनता किस प्रकार से, भारतीय जो संस्कृति है इसका जो इतिहास है वो हजारों वर्षों से पुराना है, और सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर के आज तक यह सभ्यता आज तक ये निरंतरता के साथ बनी हुई है, जो इसकी गहरी जड़ों को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता की बात करें तो प्राचीनता यहाँ पर देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर के बात करें तो वर्तमान तक इसका जो है जो आपके वर्तमान तक ये निरंतरता के साथ है वो बनी हुई है। इसकी जड़ें बहुत ही गहरी है, ये आपको यहाँ पर दर्शाती है। निरंतरता की बात करते हैं। निरंतरता किस प्रकार से है कि भारतीय संस्कृति में परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों की निरंतरता बनी हुई है। यहाँ पर परंपराएं देख सकते हैं आप, विभिन्न प्रकार की परंपराएं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज और मूल्यों की निरंतरता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्राचीन आपके धार्मिक ग्रंथों के अंदर और परंपराओं का प्रभाव आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और सहिष्णुता की बात करें तो सहिष्णुता क्या है कि भारतीय जो संस्कृति है वो विभिन्न धर्मों, विचारों और मतों के प्रति सहिष्णु रही है। यहाँ सभी को अपने विचार व्यक्त करने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिली है। सहिष्णुता का जो तात्पर्य है वो ये है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ एकजुटता के साथ रहते हैं, और सभी को अपने धर्म को जो है मनाने या फिर पालन करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट यहाँ पर है समन्वयवाद। समन्वयवाद क्या है कि भारतीय संस्कृति में विभिन्न बाहरी संस्कृतियों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। समय समय पर आए विदेशी प्रभावों को अपनाकर इसे और समृद्ध किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति भी जो विदेशी संस्कृति है उसका सम्मान करती है, और विदेशी प्रभावों को अपनाकर इसे समृद्ध बनाती है। आगे बात करते हैं धार्मिक और आध्यात्मिकता की। तो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का आधार जो है आपके धर्म और आध्यात्मिकता है। यहाँ जीवन के बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को समान महत्व दिया जाता है। यानी बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को जो है समानता के साथ यहाँ पर देखा जाता है। विविधता में एकता। तो विविधता में एकता भारत की एक प्रमुख विशेषता है। ये आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है, वेशभूषाएं हैं, परंपराएं हैं, होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता की भावना बनी रहती है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर विविधता में एकता है। विविधता में एकता है कि अलग प्रकार की भाषा है, अलग प्रकार का धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा यहाँ पर है, परंपराएं हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एकता की भावना सभी के अंदर देखने को मिलती है और ये आपके जो है सबसे बड़ी विशेषता है। परिवार एवं सामाजिक व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है। बड़ों का सम्मान और सामाजिक संबंधों की मजबूती भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है। और आपके नैतिकता और मूल्य, जिसके अंदर सत्य, अहिंसा, करुणा, दया और त्याग जैसे उच्च नैतिक मूल्यों को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व दिया जाता है। लचीलापन। भारतीय संस्कृति है वो समय के अनुसार स्वयं को बदलने और अनुकूलित करने में सक्षम रही है और जिससे ये आज भी जीवंत बनी हुई है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपनी प्राचीनता, अपनी निरंतरता, सहिष्णुता, समन्वय की भावनाओं के कारण विश्व में अद्वितीय स्थान रखती है। तो ये आपके भारतीय संस्कृति के दो महत्वपूर्ण जो आपके भारतीय संस्कृति थी उसके महत्वपूर्ण जो आपकी विशेषताएं हैं जिसकी हमने बात कर ली है। कौन कौन से आपको जो है पॉइंट याद करने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण है, सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता और संस्कृति का भेद स्पष्ट कीजिए। सभ्यता संस्कृति की हम बात करें तो सामान्यतः बोलचाल की भाषा में सभ्यता और संस्कृति शब्दों को पर्यायवाची समझकर उनमें कोई भेद नहीं किया जाता, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर करना आवश्यक है। यदि सभ्यता मनुष्य की बौद्धिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए गए प्रयासों की सीधी और उनकी अभिव्यक्ति से संबंधित है तो संस्कृति मनुष्य की मानसिक जिज्ञासा की तुष्टि के लिए किए गए प्रयासों की सिद्धि और उसकी अभिव्यक्ति का नाम है। सभ्यता मनुष्य के बौद्धिक क्षेत्र की एवं संस्कृति उसके मानसिक क्षेत्र की क्या करती है, प्रगति सूचित करती है। संस्कृति उन सूक्ष्म तत्वों से संपर्क रखती है जिनको हम विचार, विश्वास, रुचि और कला एवं आदर्श के रूप में देखते हैं और ये किसी न किसी मात्रा में सभ्यता के स्थूल उपकरणों के साथ ही निर्मित हुए हैं। सभ्यता ने मानव को विभिन्न आविष्कार करने को प्रेरित किया तो संस्कृति ने उन उत्पादित बौद्धिक उपकरणों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने को प्रेरित किया। अतः स्पष्ट है कि सभ्यता आदिम जंगली स्थिति से सामाजिक जीवन की और मानव की प्रगति की प्रतीक है और संस्कृति उसी जो आपकी प्रगति में सत्यम, शिवम, सुंदरम स्वरूप लाने का प्रयास है। सभ्यता मनुष्य के मनोविकारों की द्योतक है और संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। डॉक्टर यहाँ पर बैद्यनाथ पुरी ने क्या कहा है कि संस्कृति और सभ्यता में के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि वे लिखते हैं कि संस्कृति आभ्यंतर है, सभ्यता बाह्य है। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है पर सभ्यता का अनुसरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध धार्मिक विश्वास से भी है और सभ्यता सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बंधी है। अतः स्पष्ट है कि सभ्यता मानव की बौद्धिक विचारधारा को सूचित करती है जबकि संस्कृति मानव के आध्यात्मिक और मानसिक विकास को इंगित करती है। तो ये आपकी थी सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार से भिन्न है। आगे हम बात करते हैं आधुनिक हिंदू धर्म की तुलना सैंधव धर्म से कीजिए। सैंधव धर्म से करते हैं। आधुनिक हिंदू धर्म और सैंधव धर्म जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका धर्म है के बीच तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों में कुछ समानताएं यहाँ पर जो है आपके देखने को मिलती है। समानताएं होते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण भिन्नताएं विद्यमान है। सैंधव धर्म प्राचीन सभ्यता का धार्मिक स्वरूप था जबकि आधुनिक हिंदू धर्म एक विकसित और विस्तृत धार्मिक परंपरा है। तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है जैसे कि स्वरूप और विकास। सैंधव धर्म एक आदिम और आपके प्रकृति आधारित धर्म था जिसमें धार्मिक विचार अपेक्षाकृत सरल और प्रतीकात्मक थे, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म अत्यंत विकसित, दार्शनिक और विविधतापूर्ण है जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण आदि का प्रभाव दिखाई देता है। देवताओं की अवधारणा सैंधव धर्म में मुख्यतः मातृ देवी
पशुपति यानी शिव का प्रारंभिक रूप और प्रकृति पूजा का प्रचलन था, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की विस्तृत श्रेणी और विभिन्न संप्रदाय शैव वैष्णव शक्त आदि विद्यमान है। पूजा पद्धति शैव धर्म में मूर्ति पूजा के प्रमाण सीमित है, प्रतीकात्मक थे तथा यज्ञ आदि के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, यज्ञ, भजन, कीर्तन, तीर्थ यात्रा आदि व्यापक रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि धार्मिक ग्रंथों का अभाव और उपस्थिति। हिंदू धर्म जो था उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लिखित धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, और जबकि हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म आधुनिक हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जैसे विस्तृत धार्मिक साहित्य यहाँ पर उपलब्ध मिलते हैं। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। सामाजिक जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास यहाँ पर हुआ है। जीवन दर्शन की बात करें तो हिंदू धर्म में परलोक, कर्म, मोक्ष की स्पष्ट अवधारणा नहीं मिलती है, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म में कर्म है, पुनर्जन्म है और मोक्ष की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतीक और चिन्ह की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में लिंग पूजा, वृक्ष पूजा यानी पीपल की पूजा, पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आगे हम बात करते हैं वैदिक धर्म पर विस्तार से जो है टिप्पणी देखते हैं क्या क्या है वैदिक धर्म के अंदर, किस प्रकार से यहाँ पर पूजा होती है, कौन कौन से देवताओं को यहाँ पर माना जाता है, कौन कौन से यहाँ पर कर्मकांड होते हैं, पूरी की पूरी विस्तार से वैदिक धर्म के अंदर बात करते हैं। देखिएगा वैदिक धर्म, वैदिक धर्म की मैं बात करूं दोस्तों, वैदिक धर्म प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक स्वरूप है, जिसकी जानकारी हमें मुख्यतः वेदों, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ये धर्म लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ। वैदिक धर्म मूलतः प्रकृति पूजक, बहुदेवादी और कर्मकांड प्रधान था, जिसमें मानव प्रकृति के बीच गहरे संबंध को स्वीकार किया गया था। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। प्रकृति की यहाँ पर पूजा की जाती थी, किस प्रकार से की जाती थी देखिएगा। वैदिक धर्म में प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर पूजा की जाती थी, जैसे इंद्र जो है आपके वर्षा के देवता, इंद्र को यहाँ पर वर्षा के और युद्ध के देवता के रूप में यहाँ पर माना जाता था। अग्नि को यहाँ पर अग्निदेव के रूप में पूजा जाता था, वरुण को जल देवता के रूप में पूजा जाता था। तो इससे यहाँ पर स्पष्ट होता था कि मनुष्य जो है प्रकृति पर निर्भर था और उसे आदर भी देता था। आगे बात करते हैं हम बहुदेववाद की। तो इस धर्म में अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी, परंतु समय के साथ एक संत विप्रा बहुधा वदति की अवधारणा भी विकसित हुई, जो एकेश्वरवाद की ओर संकेत करती है। और यहाँ पर यज्ञ और कर्मकांड की हम बात करें तो यहाँ पर यज्ञ एवं कर्मकांड, वैदिक धर्म का मुख्य आधार यज्ञ था, जो लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति देते थे। यज्ञों के माध्यम से वर्षा, संतान, धन आदि की प्राप्ति की कामना की जाती थी। सामाजिक व्यवस्था, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु बाद में जन्म पर आधारित हो गई। धार्मिक ग्रंथ, जिसमें वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद भी वैदिक धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन अधिक मिलता है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की चर्चा होती है। नैतिक एवं दार्शनिक विचार, उत्तर वैदिक काल में धर्म में दार्शनिकता का विकास हुआ। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं आपके प्रमुख हो गई। सरल और जटिल रूपांतरण, प्रारंभिक वैदिक धर्म जो है सरल और प्राकृतिक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, ये अधिक जटिल हो गया था और कर्मकांड प्रधान और बाह्य ब्राह्मणवादी यहाँ पर हो गया। आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म पर, विस्तार से बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म पर बात करते हैं। देखिएगा बौद्ध धर्म पर टिप्पणी लिखनी है आपको।
कि बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा जो है 6ठी शताब्दी के अंदर की गई थी। और ये धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ और बाद में एशिया के अनेक देशों जैसे श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड आदि में फैल गया। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव को दुखों से मुक्ति दिलाना था और निर्वाण की प्राप्ति कराना था। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है कि चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का आधार 4 आर्य सत्यों पर टिका है, जिसमें जीवन को दुख में मानना, दुख का कारण तृष्णा होना, दुख का निरोध संभव होना तथा दुख निरोध के मार्ग का ज्ञान शामिल है। अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि शामिल है। मध्य मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म न तो अत्यधिक भोग विलास का समर्थन करता है और न ही कठोर तपस्या का। ये मध्य मार्ग अपनाने की शिक्षा देता है। अहिंसा और करुणा। बौद्ध धर्म में अहिंसा, दया, करुणा और मैत्री को विशेष महत्व दिया गया है। सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखने की प्रेरणा दी जाती है। आत्मा और ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में अस्थायी आत्मा और आपके सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है संघ और त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है, जिसका पालन करना आवश्यक माना गया है। सरलता और व्यवहारिकता। यह धर्म जो है आडंबरों, यज्ञों और कर्मकांडों का विरोध करता है तथा सरल और नैतिक जीवन पर बल देता है। निष्कर्षतः यहाँ पर क्या है कि बौद्ध धर्म एक नैतिक, व्यवहारिक और मानवतावादी धर्म है, जिसने भारतीय समाज में समानता, अहिंसा और नैतिकता के आदर्शों को बढ़ावा दिया है। आज भी ये धर्म विश्व में शांति और सद्भाव का संदेश देता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में आपके प्रतित्य सामूत्य उत्पाद के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं। तो प्रतित्य सामूत्पाद की बात करते हैं। तो प्रतित्य सामूत्पाद बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार संसार की हर वस्तु या घटना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है। किसी कारण के बिना अकस्मात या यूं ही कोई घटना नहीं हो सकती। हर कार्य का अनिवार्यतः एक कारण होता है। उदाहरण के लिए जन्म के कारण ही जरा मरण होता है। पूरा संसार कार्य कारण श्रृंखला से बंधा है और ये नियम स्वयं परिचालित होता है और प्रतित्य सामूत उत्पाद के सूत्र है। इसमें ये आपके सामूत उत्पाद के सूत्र दिए गए हैं। इसमें आपके इसके होने पर ये होता है, इसके न होने पर ये नहीं होता है और इसका निरोध होने पर ये निरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं और इसी नियम के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने संसार के दुख के कारणों की व्याख्या की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुख के मूल कारण अविद्या के नष्ट हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले कार्य अथवा दुख नष्ट हो जाएगा। प्रतित्य सामूत उत्पाद का शाब्दिक अर्थ प्रतित्य इसके होने से और सामूत उत्पाद ये उत्पन्न होता है। ये प्रतित्य सामूत उत्पाद के नियमों में अविद्या से प्रारंभ होकर दुख तक एक वर्गीकृत कार्य कारण श्रृंखला है। इस चक्र में 12 क्रम हैं जो कि एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण है। यह है अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, षड्यंतन है, इंद्रियां है और आपके स्पर्श है और स्पर्श आपके वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भव है, जाति है और जरा मरण है। इस प्रकार से संपूर्ण दुख स्कंद का समुदाय होता है और यहाँ पर यही प्रतित्य सामूत उत्पाद है। और प्रतित्य सामूत उत्पाद में जो है 12 अंग है, जिससे
जिससे इसे द्वादशांग या द्वादश निदान भी कहते हैं। इसे बहुचक्कर भी कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का नियम अमिट और अटक है। ये अनादि और अनंत है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैन धर्म में सयादवाद क्या है। जैन धर्म का सयादवाद एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है जो सत्य के सापेक्ष स्वरूप को स्पष्ट करता है। सयाद का अर्थ होता है किसी दृष्टिकोण में से या संभवतः। इस प्रकार सयादवाद का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु या सत्य को पूर्णतः एकाकी रूप में नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना आवश्यक है। सत्य का सापेक्ष स्वरूप है। सयादवाद के अनुसार कोई भी वस्तु न तो पूर्णतः सत्य होती है और न ही पूर्णतः असत्य है। उसका स्वरूप है परिस्थितियों, समय, स्थान और दृष्टिकोण के अनुसार बदल सकता है। अनंत अनंत अनंतकावाद से क्या है संबंध है। सयादवाद जैन धर्म में अनेकांतवाद का व्यवहारिक रूप है। अनेकांतवाद ये बताता है कि सत्य बहुआयामी होता है, और सयादवाद ये समझाता है कि इन विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए। और आपके सप्तभंगी न्याय। सयादवाद का प्रमुख आधार सप्तभंगी न्याय है, जिसमें किसी भी वस्तु के बारे में 7 प्रकार के कथन किए जा सकते हैं। जैसे किसी दृष्टि से है, किसी दृष्टि से नहीं है, दोनों है और नहीं है, कथन नहीं किया जा सकता। ये आपके सारे के सारे अवक्तव्य ये दिया गया है। सयाद अस्ति अवक्तव्य, सयाद नास्ति अवक्तव्य और सयाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सही सुनता और विचारों की व्यापकता। सयादवाद हमें यह सिखाता है कि किसी एक दृष्टिकोण को ही अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है। इससे विचारों में सहिष्णुता और उदारता का विकास होता है। दार्शनिक महत्व ये सिद्धांत तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये सत्य को बहुआयामी दृष्टि से समझने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म पर टिप्पणी देखते हैं। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आपके विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। और ये धर्म अहिंसा, अपरिग्रह और आत्म संयम पर विशेष बल देता है। मुख्य सिद्धांत और शिक्षाएं। जैन धर्म का मूल आधार इसकी दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जाता है। 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें अंतिम आपके तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने ही इस धर्म को आधुनिक और संगठित स्वरूप प्रदान किया। पंच महाव्रत। प्रत्येक जैन अनुयायी के लिए 5 नियमों का पालन अनिवार्य बताया गया है, जिसमें अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को नष्ट न करना, सदैव सत्य बोलना, अस्त्य चोरी न करना, अपरिग्रह, धन या वस्तुओं का संग्रह अनावश्यक संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन जीना। महावीर स्वामी ने इस 5वें व्रत को जोड़ा है। त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न आवश्यक माने गए हैं। सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही जानकारी और सम्यक चरित्र, सही आचरण। अनेकांतवाद या सयादवाद। ये जैन धर्म का प्रमुख दर्शन है, जो बताता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। किसी भी वस्तु या विचार को केवल एक दृष्टिकोण से देखना पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। जैन धर्म के संप्रदाय। महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 200 वर्षों बाद जैन धर्म 2 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हो गया। दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो मोक्ष के लिए नग्नता को अनिवार्य मानते हैं और आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं, और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और तुलनात्मक रूप से कम
कठोर नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान किस प्रकार थे। जैन धर्म में भारतीय संस्कृति कला साहित्य ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर खजुराहो के जैन मंदिर और श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा वास्तुकला के बेजोड़ उदाहरण है। प्राकृत और अपभ्रंश जैसी लोक भाषाओं के विकास में भी जैन विद्वानों का बड़ा हाथ रहा है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जैन धर्म केवल एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसका जियो और जीने दो का संदेश आज भी अशांत विश्व में शांति और सह अस्तित्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अहिंसा और जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव ही इस धर्म की आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक धर्म पर टिप्पणी। पौराणिक धर्म भारतीय धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसने वैदिक काल की जटिल यज्ञ पद्धतियों और उपनिषदों के सूक्ष्म दर्शन को जो है जनमानस के लिए सरल और सुलभ बनाया है। इसे हिंदू धर्म और आधुनिक स्वरूप की आधारशिला माना जाता है। पौराणिक धर्म का विकास मुख्य रूप से पुराणों, जिनकी संख्या 18 है, के माध्यम से हुआ है, जिनमें प्राचीन कथाओं, वंशावलियों और भक्ति मार्ग का विस्तृत वर्णन मिलता है। पौराणिक धर्म के प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो पौराणिक धर्म में प्रमुख विशेषताओं के अंदर त्रिदेव की अवधारणा। पौराणिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव को सृष्टि में सृजन, पालनहार, संहार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जिसमें इसमें विशेष रूप से विष्णु और शिव की उपासना ने प्रधानता प्राप्त की है, जिससे वैष्णव और शैव संप्रदायों का उदय हुआ। अवतारवाद। इस धर्म की सबसे अनूठी विशेषता ये माना गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के दशावतार जैसे राम, कृष्ण, वराह आदि है की अवधारणा ने जनमानस में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास पैदा किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण। वैदिक काल में जहाँ यज्ञ और मंत्रोच्चार मुख्य थे, वहीं पौराणिक धर्म में साकार ईश्वर की पूजा होने लगी। देवी देवताओं की भव्य मूर्तियों की स्थापना हुई। विशाल मंदिरों का निर्माण कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। भक्ति मार्ग की प्रधानता। पौराणिक धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को सबसे सरल साधन बताया। अब ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या या महंगे यज्ञों की अनिवार्यता नहीं रही। केवल सच्ची श्रद्धा और नाम कर स्मरण को ही पर्याप्त माना गया। तीर्थ, व्रत और उत्सव। पुराणों ने गंगा, यमुना जैसी नदियों, काशी, मथुरा जैसे नगरों को पवित्र तीर्थ जो है घोषित किया और विभिन्न व्रतों जैसे एकादशी, शिवरात्रि और त्योहारों के माध्यम से धर्म को सामाजिक उत्सवों का रूप में दिया गया। निष्कर्षतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पौराणिक धर्म में दर्शन को कथाओं में बदलकर धर्म को लोकव्यापी बनाया। इसने न केवल भारतीय संस्कृति को संगठित किया बल्कि कला, साहित्य, वास्तुकला को भी नई दिशा प्रदान की। आज हम जिस हिंदू धर्म के स्वरूप को देखते हैं वह काफी हद तक पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत अवधारणा रही है। शाब्दिक अर्थ में वर्ण का अर्थ जो है आपके वचन या फिर चयन करना या फिर रंग से लिया जाता है, लेकिन सामाजिक संदर्भ में इसका तात्पर्य समाज के कार्यात्मक विभाजन से है। ऋग्वेद में पुरुष से सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है, जहाँ समाज को एक विराट पुरुष के रूप में विभिन्न अंगों के रूप में कल्पित किया गया है। यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं, वर्ण व्यवस्था के विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, इन्हें समाज का जो शीर्ष माना जाता था। इन्हें समाज का क्या माना जाता था? शीर्ष माना गया है। इसका मुख्य कार्य वेदों को अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ करना, धार्मिक मार्गदर्शन देना। इन्हें ज्ञान और सात्विकता का प्रतीक माना जाता था। क्षेत्रीय, इनका उत्तरदायित्व समाज की रक्षा करना, युद्ध कौशल में निपुण होना और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था बनाए रखना। इन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। और वैश्य की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियां आते थे। समाज की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना इनका मुख्य कार्य होता था। शूद्र, इनका कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, समाज के शिल्प और अन्य श्रम साध्य कार्यों में निष्पादित करना था। विकास और परिवर्तन।
प्रारंभिक काल यानी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। इसका अर्थ था कि व्यक्ति अपनी योग्यता रुचि के अनुसार अपना वर्ण चुन सकता था। उदाहरण के तौर पर एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वर्ण के हो सकते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में उसके बाद के समय में ये व्यवस्था धीरे धीरे जटिल होती गई, धर्म पर आधारित हो गई। यहीं से वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का संकुचित रूप ले शुरू किया और जिससे समाज में ऊंच नीच और असमानता जैसी विसंगतियां उत्पन्न हुई। महत्व है वर्ण व्यवस्था का मूल जो उद्देश्य है वो श्रम का विभाजन था, ताकि समाज के सभी आवश्यक कार्य सुचारू रूप ले चलते रहे और किसी प्रकार का संघर्ष न हो। आलोचना कालांतर में इस व्यवस्था ने कट्टरता का रूप ले लिया, जिससे सामाजिक गतिशीलता जो है आपके रुक गई और समाज का एक बड़ा वर्ग शोषण का शिकार हुआ। तो आज की इस क्लास के अंदर हम 10 ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगले क्लास के अंदर जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।